हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सिमू में। तो गाइज अभी इवनिंग का टाइम है और मैं सोकर उठ चुकी थी। थोड़ी देर मैंने आराम किया, बच्चों को भी लिटा दिया था और बस उठते ही मैंने अपना मुँह हाथ वगैरह अच्छे से धुल लिया था। और यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने बाल वगैरह बना रही हूँ और फिर अभी ना मुझे छत में भी जाना है क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े धुले थे मॉर्निंग में और मॉर्निंग से भी बहुत सारे काम हुए थे, इसीलिए ना मॉर्निंग से कोई भी ब्लॉग की शुरुआत आज नहीं हुई थी। बस अभी ही मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर ली थी। तो यहाँ पर ना बस मैंने अपना थोड़ा बहुत जो भी मेकअप वगैरह था वो कर लिया है। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ छत में। तो देखिए जी, आज हमारी छत से चारों तरफ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो गाइज मैं ऋषिकेश से हूँ और आज ना यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से था। बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम हो रखा था और दिन भर ना बहुत ही ज़्यादा खिली हुई धूप लगी हुई थी और तारे आप देख सकते हो फुल हो चुकी हैं। चारों तारे ना फुल हो चुकी थी कपड़ों से, क्योंकि 2 दिन के कपड़े पड़े हुए थे मशीन में, क्योंकि 18 सितंबर को भी ना बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। तो गाइस ये ब्लॉग है 19 सितंबर का और बस जी यहाँ पर मैं सारे कपड़ों को उठा लूँगी। और 2 दिन तक ना मैं कपड़े धो ही नहीं पाई क्योंकि बारिश हो रही थी और फिर मशीन में ही पड़े हुए थे कपड़े। बस जो ज़रूरी कपड़े थे वो धुल लिए थे, उनको अंदर ही सुखा दिया था और जो ये बड़े बड़े कपड़े थे ना इनको मैंने फिर रहने ही दिया। और डेली ना बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो ही जाते हैं, तो एक दिन भी कपड़े ना धुलो ना तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जी बस यहाँ पर कपड़ों को उठा लिया है और पेड़ों के पीछे आप देख ही सकते हो सूर्य भगवान जी भी अभी छुपे नहीं हैं। तो पेड़ों के पीछे ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिख रहा था अभी। तो बस चारों तरफ ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी छत से थोड़ी देर मैं यहीं पर खड़ी रही और फिर मैं आ चुकी हूँ नीचे। तो कपड़ों को मैंने रख दिया है बाहर वाले रूम में, तो अभी उनको मैंने फोल्ड नहीं किया है। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी ना पहले चाय पानी ही बना लेते हैं। और ये टोकरी में पड़े हुए थे बर्तन, तो फ्राई पैन ना नीचे दबा हुआ था बर्तनों के, तो फिर मैंने सोचा चलो साथ के साथ ना बर्तनों को भी लगा लेती हूँ स्टैंड में। और जो भी फ्राई पैन गिलास वगैरह है ना वो मैंने निकाल कर रख दिए हैं स्लिप में, और जो ये बर्तन वगैरह है ना इनको मैं स्टैंड में लगा लूँगी। तो गाइस जी स्टैंड में भी ना बहुत ही ज़्यादा आजकल बर्तन हो चुके हैं, तो इनको भी मुझे कम करना पड़ेगा। और यहाँ पर फिर मैं बनाने लग गई हूँ चाय और बच्चे चले गए थे दुकान, तो दुकान यहाँ पर नज़दीक ही है। तो ये लोग अपने लिए बिस्किट वगैरह ले आए थे, तो बस बोल रहे थे कि हमें भी ना चाय दूध दे दो और हम भी अपना बिस्कुट वगैरह खा लेंगे। तो बस जी चाय बन चुकी है और ये बच्चों को भी मैंने दे दी है और चाय वगैरह पी ली थी। और अब मैं यहाँ पर ना कपड़ों को भी जल्दी फोल्ड कर लूँगी साथ के साथ ही। और गाइस एक हाउसवाइफ के ना दिन भर बहुत सारे काम हो जाते हैं जो ना गिनती में भी नहीं आते हैं और दिन भर लगे ही रहते हैं, लेकिन काम तो पूरा होने का नाम ही नहीं लेते। और छोटे बच्चों के साथ तो काम ना दिन भर बढ़ते ही जाते हैं। तो बड़े वाले बेटे के हो रहे हैं पेपर, तो उसके 18 तारीख से पेपर शुरू हो चुके हैं। तो आजकल ना उसका एक दिन पेपर है और एक दिन फिर छुट्टी है। तो आज बड़े वाले बेटे की छुट्टी थी और छोटे वाले बेटे के पेपर तो 23 सितंबर से हैं, तो उसका डेली स्कूल ही है। तो बस फिर ना जैसे और टाइम तो दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो फिर थोड़ी देर ना जैसे सुबह चले जाते हैं तो फिर दिन तक मैं आराम से अपने काम वगैरह निपटा लेती हूँ। तो फिर जब बच्चे घर में रहते हैं ना तो थोड़ा बहुत उनके साथ हो ही जाता है। और बस यहाँ पर फिर मैं कपड़ों को भी फोल्ड कर लूँगी और साथ के साथ ही ना रख लूँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही फैले रहते हैं। और फिर बच्चों को ना अभी टेस्ट की भी तैयारी करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये टाइम ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक माँ के लिए। घर के साथ साथ ना बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि घर के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन बच्चों का भविष्य ना जो उनका ये टाइम है ना ये दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि बचपन भी है और फिर पढ़ाई का भी अभी से ही बुनियाद सही रहेगी ना तभी जाकर आगे आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी से ही बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो बस जिस टाइम बच्चों के पेपर वगैरह होते हैं ना उस टाइम मेरा ज़्यादातर ध्यान बच्चों पे ही रहता है। तो गाइज मेरे बच्चे ना ट्यूशन नहीं जाते हैं, अभी हमने उनको ट्यूशन वगैरह नहीं लगाया है, तो इसलिए बस मैं बच्चों को ना घर में ही पढ़ा लेती हूँ।
और गाइज बच्चों की अभी छोटी ही क्लास है, इतनी बड़ी क्लास भी नहीं है। तो बस दोनों बच्चों को मैं घर में ही पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि फिर ट्यूशन भी ना 1-1.5 घंटे का ही होता है। तो फिर बच्चों को ले जाने और लाने में ना मुझे बहुत आफत से लगती है। तो फिर इसलिए मैं सोचती हूँ कि जितना टाइम आने जाने में लगेगा ना, उतना मैं आराम से इनको घर में ही पढ़ा लूँगी, क्योंकि किसी टाइम लगता है नहीं लगता है। तो जैसे हम खुद से ही पढ़ा लेते हैं ना, तो फिर हमें अपने बच्चे का अच्छे से पता रहता है कि कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है, कौन से में कमज़ोर है, कितनी ज़रूरत है। तो बस इसीलिए ना फिर ये है कि हमें भी मन में रहता है कि हमने अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देना है। तो जी कपड़े मैंने रख लिए हैं और अभी मैं आ चुकी हूँ अपने भगवान जी के मंदिर में। तो यहाँ पर मैं भगवान जी की पूजा आरती भी कर लूँगी। तो मेरे साथ दोनों बच्चे भी आ चुके थे, तो पूजा आरती भी अच्छे से हो चुकी है। और जब घर में पूजा वगैरह हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी रौनक लग जाती है घर में। तो अच्छा लगता है माहौल ना घर का। और बस जी पूजा आरती हो चुकी है और यहाँ पर मैं फिर आ चुकी हूँ किचन में। तो अभी ना 7 बजे का टाइम हो चुका था। तो आजकल गाइज अब अंधेरा भी जल्दी ही होने लग गया है, और बस 10-15 दिन बाद ना सर्दियाँ भी शुरू हो ही जाएगी। और यहाँ पर ना रात को तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगने लगता है, और पंखे भी आजकल बहुत ठंडी ठंडी हवा देने लग गए हैं, और हमारी तो मोटी कंबल ओढ़ी हुई रहती है। तो गाइज कुकर में ना मैंने आलू रख दिए हैं उबालने के लिए, और आटा छान कर मैं ले आई हूँ। और यहाँ पर मैं आटा भी गूंद लूँगी, और इसके बाद ना मैं 1-1.5-2 घंटे ना आराम से अपने बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ। बच्चों का क्या होता है ना कि जैसे मैं अपने काम में लगी रहूँगी, तो ये लोग ना मेरे पीछे पीछे आते रहते हैं। और अगर मैं इन्हीं के साथ बैठी रहूँगी तभी जाकर आराम से अपना ना ध्यान लगा पाते हैं पढ़ाई वगैरह करने में। तो बस मैं ना यहाँ पर छोटी मोटी तैयारी मैंने कर ली है। और गाइज किचन का छोटा मोटा जो भी काम था वो निपटा कर मैं आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर दोनों बच्चों को बिठा दिया है। तो बस बड़े वाले बेटे को मैंने पहले ही बोल दिया था कि जब तक मैं अपने काम निपटा रही हूँ ना, तब तक तुम लर्न कर लो। तो इसका ना कल 20 सितंबर को इंग्लिश का पेपर है। तो बस इसने यहाँ पर याद कर लिया था, तो कब से मेरे पीछे आ रहा था कि मम्मी मेरे से सुन लो ना, सुन लो। तो बस अभी मुझे टाइम लग गया था, तो फिर मैं बोल रही थी कि चलो सुनाओ। तो अभी मैं एक बार सुन लूँगी, और दोबारा ना मैं जैसा क्वेश्चन बोलूँगी तो मैं इसको बोलूँगी कि तुम ना आंसर लिख के दिखाओ, क्योंकि स्पेलिंग में भी फिर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं और फिर ना नंबर कट हो जाते हैं। तो जी बस बच्चों के साथ 1-2 घंटे आराम से मैं रही, और फिर आलू भी बॉयल हो चुके थे और आलू के छिलके वगैरह मैंने उतार दिए थे, और इनमें मसाला वगैरह मैंने मिक्स कर लिया था। और हरी मिर्ची काट कर मैंने साइड रखी हुई है। अभी मैं पहले बच्चों के लिए ही बनाऊंगी बिना मिर्ची के, और जब मैं अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए बनाऊंगी ना, तो जो मिर्ची काटी हुई है उनको मैं मिक्स कर लूँगी। तो फिर बच्चों ने बोला कि मम्मी आलू की भरी हुई पूड़ी बना दो, कब से नहीं खाई है। तो बच्चों को ये पूड़ियाँ वगैरह ना अच्छी लगती है, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी बना ही लेती हूँ। तो जैसे स्कूल वगैरह में दूंगी ना, तो फिर ठंडी हो जाती है, इतनी स्वाद नहीं लगती है। तो बस जी यहाँ पर ये मैंने ना एक छलनी ले ली थी, इसमें मैंने 1-2 कागज़ रख दिए थे, और फिर इसी में मैं पूड़ियाँ रख रही थी। जो भी तेल वगैरह होगा ना वो फिर कागज़ वगैरह में लग जाएगा। और गाइस ये हमारे लोहे की कढ़ाई है। तो जैसे पूड़ियाँ वगैरह जो भी मैं बनाती हूँ, जैसे पकौड़े वगैरह ना, तो इसी में बनाती हूँ, तो इसमें फिर दाग वगैरह नहीं लगता है। और जैसे हम सिल्वर की कढ़ाई वगैरह में बनाते हैं ना, उसमें तुरंत से तेल के दाग पड़ जाते हैं, और वो ना मुश्किल हो जाता है उनको छुड़ाना, तो और फिर अच्छी भी नहीं लगती है कढ़ाई ना, और साफ़ सुथरे ही बर्तन अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से मैं सारी पूड़ियाँ बना लूँगी, और इनके साथ ना मुझे चाय बनानी है अभी, और आम का अचार तो रखा हुआ है। तो जी बस चाय भी बन चुकी है, और देखिए जी हमारा सिंपल सा डिनर, आलू की भरी हुई पूड़ी, चाय और अचार। तो जी हमारा डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है, और जितने भी बर्तन वगैरह हुए थे ना, इन सब को मैंने मांज दिया है, और गैस को भी मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। और बस जी बच्चे भी खुश हो चुके हैं, और हम भी और हमें भी अच्छा ही लगता है जब बच्चे खुश हैं, तो हम भी खुश हैं। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होती है। बच्चे जो चीज़ खुश होकर खा लेते हैं ना, उन्हीं चीज़ों को बनाने में अच्छा लगता है, और जब बच्चे खा लेते हैं तो मन ना
भर जाता है, हमारे भी ना सारी भूख मिट जाती है। और अगर हम कुछ और बनाएं और बच्चे ना खाएं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि हमने खा लिया और बच्चों का मन मारा हो गया। और बस जी देखिए हमारा किचन अभी अच्छे से मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है और ये मेरा डेली का ही रूटीन है। मैं अपने किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा करके ही सोती हूँ। तो बस जी यहाँ की खिड़कियाँ वगैरह मैंने खोल ली हैं और रात को फिर ठंडी ठंडी हवा भी आती रहेंगी। घर में ना हवा वगैरह आना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो गाइस बिस्तर वगैरह मैंने झाड़ दिया है और ये कंबल मैंने ओढ़ने के लिए यहाँ पर बिछा दी है। तो बस अब ना हम सो जाएंगे और सुबह फिर 5 बजे तो उठना ही है। सुबह हम जल्दी ही उठ जाते हैं, हस्बैंड जी की मॉर्निंग ड्यूटी है तो वो ना सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और फिर 5 बजे करीब ड्यूटी चले जाते हैं। तो फिर हम भी उनके साथ ही, मैं तो उन्हीं के साथ उठ जाती हूँ और बच्चों को मैं 5 साढ़े 5 बजे उठा देती हूँ। जैसे आजकल पेपर है ना तो फिर जल्दी ही उठाती हूँ। तो देखिए जी अभी ना 10 बज चुके हैं। तो गाइज शाम 5 बजे से और रात के 10 बजे तक कुछ इस प्रकार से था मेरा रूटीन। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा आज का ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सीमा भट्ट जल्द ही मिलूँगी एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्ते, बाय बाय फ्रेंड्स।